students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome you to my YouTube channel Grow Shine Classes पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है and today we are is going to teach you basic concepts of macro economics। जो टॉपिक है आपके पास आज टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टडीड इन फैक्ट। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स बोले तो अंतिम वस्तुएं और इंटरमीडिएट गुड्स बोले तो मध्यवर्ती वस्तुएं। अगर तो सबसे पहली बात यहां पर बात आई है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। जनरली ये देखा जाता है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड or which are purchased by consumers for satisfying their wants or needs। तो डियर स्टूडेंट्स गाइस, आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आंसर देने से पहले आप एक जरूर काम कीजिएगा, आप बिल्कुल पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में बना करके जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिख करके, उसके बाद फाइनल गुड्स लिख करके और उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स लिख करके आप डिफरेंसेस समझाइएगा ताकि आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सके। और आइए देखते हैं किस प्रकार से यहां पर मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए लिखने की। हियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट टुडे वी आर डूइंग 12th क्लास का। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स है। अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर होता है। यहां पर बेसिस में सबसे पहले आपका बेसिस में आ गया मीनिंग। क्या मीनिंग है? देखिए, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स सर्विसेज which are consumed or purchased by household for satisfying their needs or purchased by producers to produce other goods। So final goods are consumer goods as well as producer goods or capital goods। तो कुल मिला के ज्यादातर हमारे दिमाग में ये होता है कि फाइनल गुड्स सिर्फ कंज्यूमर्स का होता है। ऐसा नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स लोग प्लांट एंड मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर जिनका भी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, वो भी फाइनल गुड्स में आते हैं। ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को फाइनल गुड्स मानना ये गलत है। प्रोड्यूसर गुड्स भी हमारे फाइनल गुड्स में आते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड आई मस्ट से दिस इज नॉट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहिएगा। सर्विसेज को ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, ये गलत है। आप सर्विसेज को भी कंसीडर कीजिए क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता है। प्रोडक्शन मींस सर्विसेज भी होता है। अरे कई स्कूल चल रहे हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, लॉयर है, सीए है, डॉक्टर्स हैं, ये कोई गुड्स थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, ये सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्स ही मत कहा कीजिए, आप सर्विसेज भी कहा कीजिए। इसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशंस के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू यूज एज रॉ मटेरियल और इवन फिनिश्ड गुड्स बॉट और केप्ट बाय ट्रेडर्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स में भी एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। वो सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है उसको इंटरमीडिएट गुड्स समझते हैं खाली। जैसे समोसा बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल होता है, तो उनकी नजर में मैदा जो है इंटरमीडिएट गुड्स है और समोसा फाइनल गुड्स है उनकी नजर में। हो सकता है फाइनल जो समोसा है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाए, क्योंकि अगर हम बिजनेस पर्पज से किसी के यहां से फिनिश्ड समोसे खरीद करके और फिर कहीं और बेचना चाहें तो मुझ ट्रेडर के लिए तो समोसा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना। भाई मैं किसी से खरीदूंगा फिर महंगे दाम पे बेचूंगा, ये मेरा ट्रेड हो गया। तो मैंने खरीदा तो मैं कोई फाइनल, मैं कंज्यूमर तो हूं नहीं, मैं तो प्रोड्यूसर हूं। मैं यहां तक कि समोसे, मोमोज जो मर्जी खरीदता हूं बने बुने और फिर मैं आगे बेचता हूं, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। तीसरे दिमाग में हटा दो कि सिर्फ रॉ मेटेरियल ही इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इसलिए इन्होंने बोला कि अगर किसी ट्रेडर के पास मोबाइल फोन्स हैं, रेडियोज हैं, टीवी सेट्स हैं बेचने के लिए फॉर रीसेल, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट
गुड्स, प्लीज, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और दूसरी बात इसमें, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बेसिस का नेक्स्ट बेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करना, एक रूप से दूसरे रूप में ढालना। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नेवर नीड ट्रांसफॉर्मेशन एज नो फर्दर वैल्यू इज एडेड। और जो फाइनल गुड्स है, जो ऑलरेडी तैयार हो गया है, अब उसका आप क्या करेंगे? आप उसका, आप बाजार से वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, परिवारजन अगर बाजार से हाउस होल्ड खरीदते हैं, मतलब मशीन, वॉशिंग मशीन, तो घर में आके आप क्या कुछ और बनाओगे उसका? क्या भाई, वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन ही रहेगी ना, तो आपको क्या ट्रांसफॉर्म थोड़ा करना है उसको। ये एक प्रोड्यूसर जो खरीदता है मशीनरीज अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए और गुड्स बनाने के लिए, तो मशीन तो एज इट इज रहेगी ना। इसका मतलब फाइनल गुड्स यहां पर जब हमने बात करी थी, फाइनल गुड्स सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं होता है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स भी होता है, यानी फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स होता है। तो इसलिए फाइनल गुड्स को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। करेक्ट? On the next one, in case of intermediate goods, these goods and services may or may not need transformation. In case of raw material, transformation is required or needed, but goods for resale never need transformation. तो जो हमारे पास जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैदा है तो मैदा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्म देना पड़ेगा उसको। सपोज आपको समोसा बनाना है तो मैदा थोड़ा रहेगा, फिर उस समोसे में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब मैदा जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा दूसरी फॉर्म में। तो इंटरमीडिएट गुड्स में जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने फिनिश्ड गुड्स खरीद रखे हैं दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए किसी और को, तो उन गुड्स को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि सारे इंटरमीडिएट गुड्स ही हैं इनमें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट परचेज बाय ट्रेडर हो जिसने उसमें व्यापार करना है, उसके लिए फिनिश्ड गुड्स भी इंटरमीडिएट गुड्स ही होता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बेस आता है यहां पे एग्जाम्पल्स बुक्स में चाहे 1-2 हो, 2-3 हो, मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ एकत्रित कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल्स में वेजिटेबल बॉट बाय हाउसवाइफ, बुक्स बॉट बाय स्टूडेंट, कार बॉट बाय हाउस होल्ड। यहां तक देखिए, वेजिटेबल, एक हाउसवाइफ जो वेजिटेबल खरीदती है उसने कोई ट्रेड थोड़ा करना है, उसने तो अपने घर में जाके सब्जी बनानी है, तो कोई ट्रेड नहीं चल रहा दिमाग में ना, इसलिए फाइनल गुड्स हो गया। और ये जो है फाइनल गुड्स में आ गया बुक्स बॉट बाय स्टूडेंट, और स्टूडेंट ने जो बुक्स खरीदी है स्वयं के इस्तेमाल के लिए खरीदी है, इसलिए बुक्स फाइनल गुड्स में आ गया। शुरू। तो ये एग्जांपल्स मैंने जैसे आपको बताए, बुक्स बॉट बाय स्टूडेंट, तो यहां पर बुक्स बॉट बाय स्टूडेंट, कार बॉट बाय हाउस होल्ड। अब स्टूडेंट है, वो बुक्स का कोई ट्रेड थोड़ा करेगा कि खरीदने के बाद बेचेगा उसी साल में, ऐसा कुछ करेगा? ऐसा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने पढ़ने के लिए बुक्स खरीदी, बेचने के लिए नहीं। सिमिलरली कार बॉट बाय हाउस होल्ड, और परिवारजन जो अपने परिवार के लिए कार खरीदते हैं उनका मकसद भी कार को बेचना नहीं होता है, ना ही वो कार बेचने के लिए खरीदी उन्होंने, फिलहाल इस्तेमाल के लिए खरीदी है। देखो, कार बॉट बाय एंड कार बॉट बाय टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, और टूर एंड ट्रेवल एजेंसी जो बिजनेस करते हैं जो लोग, उन्होंने कार खरीदी है, उन्होंने भी कार बेचने के लिए नहीं खरीदी है, उन्होंने भी कार बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है। और ये फाइनल गुड्स है, यूज्ड बाय एक्चुअली प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन
एंड उस पर टूर एंड ट्रेवल एयर टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट बॉट बाय हाउस होल्ड। और जो एयर टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट जो खरीदते हैं हाउस होल्ड लोग, वो भी फाइनल कंजम्पशन में ही आता है। उन्होंने सर्विसेज खरीदी है, फाइनल सर्विसेज। अब उन्होंने वो सर्विसेज किसी और को थोड़ा देनी है, इसलिए फाइनल गुड्स में आ गया। मशीन बॉट बाय प्रोड्यूसर, और एक प्रोड्यूसर जो मशीन खरीदता है, यानी उसके लिए तो कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली वो, लेकिन कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स इट। एंड ये था। उसके पास एग्जांपल हमारे पास है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, परचेज ऑफ शुगर केन बाय शुगर मिल। शुगर मिल जहां चीनी का प्रोडक्शन होता है, वो लोग गन्ना खरीदते हैं। तो गन्ना क्या है उनके लिए? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कुल मिला के ये मध्यवर्ती वस्तु है। और इस प्रकार से कार बॉट बाय कार ट्रेडर, और एक व्यक्ति कार खरीदता है, कार बेचता है, उसके लिए कार जो है इंटरमीडिएट गुड्स है। कार फिनिश्ड प्रोडक्ट होने के बावजूद इंटरमीडिएट गुड्स है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज वहां पर उसका मकसद उसको खरीद के बेचना है। ठीक है। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑन स्कूल बिल्डिंग, और जो स्कूल है, स्कूल चलाता है कोई भी बंदा, उसका बिल्डिंग है, बिल्डिंग को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हर साल। ये इंटरमीडिएट जो है इसका इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, इंटरमीडिएट सर्विसेज में आ जाएगा। एंड इसमें मार्कर्स बॉट बाय अ कोचिंग सेंटर, सैलरीज पेड बाय स्कूल टू इट्स टीचर। और जो मार्कर है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इससे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो ये सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। एंड सैलरी पेड बाय द स्कूल टू इट्स टीचर, और स्कूल अपने टीचर्स को सैलरी देता है, क्योंकि टीचर सर्विसेज देते हैं, और ये सर्विसेज स्कूल इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अंततः स्कूल का मकसद शायद ये भी है कि बच्चों से जो फीस आएगी उसी से तो काम चलेगा ना। तो बच्चों से जो फीस आएगी वो फाइनल कंजम्पशन है हाउस होल्ड का, इसलिए वहां तक पहुंचने के से पहले आपको टीचर को सैलरी वैली देनी होगी। सो दिस वाज एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण थे ये। और इसके पास ट्रीटमेंट इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है पूरे देश की, पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है, उसके कैलकुलेशन में इनका ट्रीटमेंट कैसा है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सो एज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि दोहरी गणना ना हो जाए। अब इंटरमीडिएट गुड्स को अगर कोई बताए नेशनल इनकम में लेगा, सपोज कार का एक टायर है, अब उसको कोई नेशनल इनकम में लेगा, और बाद में कार जो फाइनल गुड्स है उसको भी नेशनल इनकम में कोई लेगा, तो दो बार आ गया ना, टायर की काउंटिंग डबल हो गई। तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई मेड यू अंडरस्टैंड हियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द सीबीएसई बोर्ड पर्पस। डियर स्टूडेंट, ये इसका पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 हम आपके लिए अगले वीडियो में लाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, because this channel is going to be very productive for all the students of commerce and humanity also, because I also teach accountancy and economics. तो कॉमर्स वालों के लिए तो मेरी तरफ से दो सब्जेक्ट्स हैं, और आर्ट्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए, सबके लिए बहुत ही करियर मेकिंग सब्जेक्ट है। So please, I would like to request all the students, if you have yet not subscribed my channel, please do subscribe and press the bell icon. So till then, take care. Bye bye.